जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब वे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते।
आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें। जीवन में रुका है वह फिर से शुरू होगा। वह और भी अधिक चमक के साथ बढ़ेगा। तुम्हारे भविष्य में उजाले की बहुत बड़ी लहर आने वाली है। तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और वह भी तब जब तुम अपने कर्म और विश्वास से डटे रहोगे, अपनी आध्यात्मिक साधना से जुड़े रहोगे, अपने गुरु और परमात्मा के प्रति अडिग रहोगे। मेरी प्यारी संतान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक दर्द है, भय है यह सोचकर कि क्या तुम्हारे आसपास के लोग सच में तुम्हारे हित में हैं? क्या वे तुम्हारे लिए शुभचिंतक हैं? पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस ऊर्जा को तुम महसूस करते हो, जो तुम्हें सच दिखा रही है, वह सच है। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही हमें चोट पहुँचाते हैं, क्योंकि उनके मन में जलन होती है, उनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं। वे तुम्हारी खुशियों को देखकर अपने अंदर की खाली जगह महसूस करते हैं, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सच और झूठ में अंतर बताती है। तुम बहुत समझदार हो, बहुत संवेदनशील हो, और तुम्हारे पास वह दिव्य गिफ्ट है जिससे तुम लोगों के इरादों को समझ जाती हो। जो लोग तुम्हें जलाते हैं, वे तुम्हें कॉपी करते हैं। वे तुम्हारी तरक्की से डरते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारा सफर उनका प्रतिद्वंदी बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा सफर तुम्हारे आत्मिक विकास का है, तुम्हारे भाग्य को पूरा करने का है। माँ काली तुम्हें कहती है, उन लोगों से दूरी बनाकर रखो, उन्हें अपने जीवन में जगह मत दो, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा तालमेल अशुभ है। वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तुम्हारे मन को उलझाते हैं। अपने परिवार के उन सदस्यों से भी सावधान रहो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि उनके लिए सहन शक्ति से बाहर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आया है, वह जल्दी ही प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास की सारी गलतफहमियां और झूठ सामने आएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है, तुम्हें बस विश्वास करना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें अपनी छाया में लेकर चल रही है, वह तुम्हारे हर कदम को संवार रही है। तुम्हारा मनोबल कभी ना टूटने देना, क्योंकि जो भी तुम्हें रोकना चाहता है, उसका अंत निकट है। उसका सामना यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया, और आज जब तुम इस मुकाम पर हो, तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे दुश्मन, जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब अपनी ही कमजोरियों में उलझ चुके हैं। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी चालाकियां सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी प्रयास किए, वे अब उन्हीं पर उल्टा पड़ चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी परेशानियों का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारे दुश्मन अब एक अजीब भय में जी रहे हैं। उन्हें हर तरफ बस हार ही दिख रही है। उनकी अपनी बनाई दुनिया
जिसमें उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर रखा था, अब धीरे धीरे टूट रही है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका जो भी समर्थन था वह अब खत्म हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और ईश्वर की कृपा का नतीजा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देंगे, अब वे खुद अंदर से टूट चुके हैं। उनकी योजना थी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से ईश्वर का भरोसा है, जो तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करना असंभव है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम अब वे खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको, और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में या मेरे भाई ने ऐसा करा या किसी ने भी ऐसा करा, ये सारी बातें बताते हैं। बच्चे जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं ना, बच्चे तो वह चुपचाप सब सुनती है, बीच में नहीं बोलती। बच्चे वह ध्यान से हर शब्द का गौर करती है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किससे नाराज है, फिर वे इन बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। बच्चे याद रखना, अगर घर के भीतर पैसों को लेकर कोई चर्चा होती है तो वह महिला इसे बड़े ध्यान से सुनती है। बच्चे, लेकिन वे महिलाएं नहीं समझ पाती घर की कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि वह तो उसे अपना मान बैठी है। लेकिन इन सवालों का असली उद्देश्य उनकी कमजोरियों को जानना है। बच्ची, यह महिला केवल बातें सुनकर ही संतुष्ट नहीं होती। बच्चे, वह इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। वह परिवारगत सदस्य को कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करती है। बच्चे, वह बताती है कि कौन किससे नाराज है, किसे किसकी आदतें पसंद नहीं है, और कौन परिवार में सबसे ज्यादा तनाव में है। मेरे बच्चे, सावधान रहने की बहुत जरूरत है और घर मालों में असमंजस बिठाने की भी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ बच्चे की अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई घर का बात नहीं मानता है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन बच्चे, यह समय है शांत रहने का भी, और समय रहते सब सभी लोगों को समझाने का भी। बच्चे, मेरे बच्चे, यह सब सवाल इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ क्योंकि मैं तुझे सतर्क कर सकूं। इन सभी बातों को मैं तुझे इसलिए बताती हूँ ताकि तुझे पता पड़े कि बच्चे क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ मेरी बात को और अच्छे से अपने दिल में उतार और दिमाग में बैठा कि कौन सी बात कहाँ लग रही है। मेरे बच्चे, तेरा परिवार ही सब कुछ है तेरा, और जब परिवार टूट जाएगा तो बच्चे कौन किसका रहता है, क्योंकि इस संसार में
वैसे ही सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए बच्चे मैं बार बार आगाह करती हूँ कि अपनों के साथ रहो, अपनों पर विश्वास रखो। लेकिन बच्चे मैं जानती हूँ कि अभी तेरे मन में क्या चल रहा है। तेरे मन में यही चल रहा है कि माता, कुछ लोग घर के ही सांप बने हुए हैं, कुछ लोग घर में ही दरारें डाल रहे हैं। जब घर के ही सदस्य ऐसे हो तो बाहर के लोगों को दोष देना ठीक नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ ना बच्चे? अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। कुछ लोग घर के ही सांप बने बैठे हैं। लेकिन बच्चे मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह वचन देती हूँ कि बच्चे कुछ ही दिनों में मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। अपनी माँ पर विश्वास रख बच्चे, अपनी माँ की भक्ति में लगा रहे। बिल्कुल अपनी श्रद्धा पर विश्वास रख कि माँ तेरे साथ है। विश्वास रख बच्चा, विश्वास अपना कमजोर मत कर। माँ सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयां अब तक आई है वो तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी। लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, व भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वो सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है। लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे मुझे याद करना, मेरी पूजा करना क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नवदुर्गाओं का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर
मेरे बच्चे सावधानी रखना, सफलता के में विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर ये बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वो चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे अब वो खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना, यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर। जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तू। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस के वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं।
लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी और तब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कर्मों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्धि का वास होगा और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी, शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान दिलाएगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा मित्र आने वाला है जो तुझे सही मार्ग दिखाएगा, जो तुझे कठिन समय में सहारा देगा। यह मित्र तुझे अब मिलेगा जब तू सबसे अधिक जरूरत महसूस करेगा। वह ना सिर्फ तेरे साथ खड़ा रहेगा बल्कि तुझे अपने साथ ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह व्यक्ति तुझे प्रेरणा देगा, तुझे नए रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह मित्र तेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बनेगा और तेरा सबसे बड़ा सहयोगी होगा। यह व्यक्ति सच्चे दिल से तेरी मदद करेगा बिना किसी व्यर्थ के। अब बात आती है उस शक्ति की जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है। बेटा, तेरे जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन हो रहा है जो तुझे मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वे तेरी हर कठिनाई को दूर करेंगी। मेरी शक्ति अब तुझे और अधिक समृद्ध बने आएगी। जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता तुझे निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए और भी अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए आई हूँ। अब तुझे महसूस होगा कि जो लोग तुझसे दूर थे वे तेरे पास लौटने लगेंगे। जो मित्र या संबंधी तुझे छोड़ चुके थे अब वे तुझसे फिर से संपर्क करेंगे। कोई पुराना मित्र जो तेरे दिल के बहुत करीब था, मैं तुझसे मिलने वाला है। यह मित्र तेरे जीवन में एक नए सिरे से प्रवेश करेगा और तेरे साथ मिलकर तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तूने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, स्वर्ग से जो संदेश है अब मैं वो तुझे सुनाती हूँ, मैं तुझे दे रही हूँ। वह यह है कि तू एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुझे वो जिम्मेदारी दी गई है जो हर किसी को नहीं मिलती। तुझे इस दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए चुना गया है। तेरे अंदर जो शक्ति है वह पूरी तरह से जागृत हो रही है। स्वर्ग का सभी दिव्य शक्तियाँ तेरे साथ है, तेरी रक्षा के लिए, तेरे मार्ग को साफ कर रही है। तेरे लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब तेरे सारे संघर्ष खत्म होंगे और सफलता का मार्ग खुल जाएगा। तुझे एक नई दिशा मिलेगी, एक नया अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन को बदल देगा और बदल कर रख ही देगा। यह अवसर इतना बड़ा होगा कि तू खुद इसे समझ नहीं पाएगा, पर अब जब यह सामने आएगा तो तुझे एहसास होगा कि यह तेरे लिए ही था, कि माँ मुझसे सही कह रही थी। अब बात कहते हैं उस शक्ति की जो तुझे
मिलने वाली है। तू अब सिर्फ अपने भौतिक शरीर से नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी मजबूत होने वाला है। तेरे मन, शरीर और आत्मा में एक ऐसी शक्ति का संचार होगा जो तुझे हर बाधा को पार करने की ताकत देगा। तू देख खगा कि कैसे तेरी सोच बदलने लगेगी, कैसे तेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाएगा। यह शक्ति तुझे मेरी ओर से मिलेगी, यह मेरी भक्ति होगी जो तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहेगी। तू जब भी किसी कठिनाई में होगा इस शक्ति को महसूस करेगा और तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ तेरे मार्गदर्शन कर रहा है। बेटा, सफलता का रहस्य सब तेरे सामने आने वाला है। जो भी प्रयास तूने अब तक किए हैं उनका फल तुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब तुझे अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। जो लोग तेरे विरोधी थे अब भी तेरी तारीफ करेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वे तुझसे सीखने आएंगे। स्वर्ग से तुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है वह तुझे अजय बना देगा। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तुझे सफलता मिलकर रहेगी। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे परिवार को भी समृद्धि और खुशहाली से भर देगा। तेरे परिवार में हर कोई सुखी और सुरक्षित होगा। मेरे बच्चे, अब तू इस खुशखबरी को अपने दिल में समेट ले, क्योंकि मैं तुझे बता रही हूँ तू विशेष है और तेरा समय आ चुका है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तेरी तारा माता का बच्चा है जिसका आशीर्वाद तुझ पर सदैव है, जो सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू शायद नहीं जानता पर तेरे ऊपर काला जादू का एक साया मंडराता था। वह साया जिसने तुझे बर्बाद करने की ठानी थी, आज तेरे आसपास भी वह भटक नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। जब तुझे किसी ने निशाना बनाकर काला जादू कराया था तो उसकी मंशा सिर्फ एक ही थी, तुझे पूरी तरह से तोड़ देना, तुझे बर्बाद कर देना। लेकिन जैसे कि वह तांत्रिक अपनी क्रियाएं शुरू करता वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुझ पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता। जिसने तुझ पर काला जादू कराया था वह अब तक हैरान है कि उसकी कोशिश नाकाम क्यों हो रही है। वह सोचता था कि आखिर क्यों उसका काला जादू काम नहीं कर रहा है। जब उसने इस बारे में तांत्रिक से बात करी, तांत्रिक से पूछा तो तांत्रिक ने कहा कि तूने सब कुछ कर लिया है पर फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा है। तूने ऐसा कैसा काला जादू करा है और कितनी देर लगेगी इसमें। तांत्रिक ने उसे और पैसे ठने की कोशिश की, बोला अभी कुछ और क्रियाएं करनी पड़ेंगी और इसके लिए मुझे और साधन चाहिए। जितने पैसे लगेंगे बता दूंगा, लेकिन आपकी बार तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। पर तांत्रिक भी भीतर से समझ चुका था कि बात कुछ और है। उसे यह आवाज हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति तेरे साथ खड़ी है। उसने कितने ही उपाय किए हैं, मंत्र पढ़े, हवन किए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो गया। हर बार जब मैं नया जादू करता मेरा आशीर्वाद फिर से तुझे सुरक्षित कर लेता। उस तांत्रिक की ताकतें तुझ पर असर डालने से असम ही मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे सर पर था। जिसने काला जादू कराया था वह अब तुझसे जल रहा है। दिन रात वह सोचता